देखा तो हाथ जोड़ कर के प्रणाम किया और अपना परिचय बताया, मैं दशरथ पुत्र राम हूँ। और कहने लगे कि आप अकेले अकेले वन में कहाँ घूम रही हैं, भगवान शिव केतु कहाँ है? पहचान लिया महाराज। जैसे ही इतना कहा तो मैया सती के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। अब तो महाराज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या ना करूं। इन्होंने मुझको पहचान लिया है, क्या करें। सो महाराज उल्टे पैर चली, कहां पर? भगवान शिव के पास पहुंची। आंखें बंद कर ली, अब तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जहां भी देखती है, जहां भी नजर डालती है तो क्या दिखाई देता है? सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई शोभिता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई शोभिता। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। हृदय कंपे तन सुधे कछु नाही, नयन मोद बैठी मगमाही। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता। जहां भी नजर डालती है महाराज प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता की झांकी ही झांकी दिखाई देती। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब तो भगवान शिव के पास में पहुंची। महाराज भगवान शिव ने कहा, बताओ हाँ हो गई परीक्षा, कहो कैसी रही परीक्षा में, पास हुई कि नहीं, क्या हुआ? तो महाराज मैया सती झूठ बोलने लगी। कहा, बोले स्वामी नहीं नहीं, मैं गई तो थी परीक्षा लेने के लिए, मेरे मन में शंका थी कि मैं परीक्षा लूंगी, परंतु जब मैं उनके पास में गई तो मुझे भरोसा हो गया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये अवतारी है। तो मैंने उनको प्रणाम किया और वहां से वापस आ गई। महाराज झूठ बोल रही है, किससे? भगवान शिव से। लेकिन भगवान तो अवतारी है, सब जानते हैं। प्रभु श्री भगवान शिव ने संकल्प किया और जो चरित्र मैया सती जी ने रचा था वो सब जान लिया। शिव संकल्प कीन्ह मन माही, अहि तन भेंट सती अब नाही। महाराज संकल्प किया, जो चरित्र भगवान वहां पर रचा था मैया सती ने सब जान लिया। जो कुछ भी वहां पर हुआ था सब जान गए। महाराज उसी समय भगवान शिव ने मैया सती का त्याग कर दिया। धीरे धीरे समय बीता, मैया सती को नाना प्रकार की कथाएं सुनाते हैं ताकि मैया सती का इधर उधर मन ना मचले। एक रोज क्या होता है, मैया सती आकाश में देख रही थी तो बड़े सुंदर सुंदर विमान उड़ करके जा रहे थे। सुंदरियां नेत्र कर रही थी, गा रही थी। भगवान मैया सती ने पूछा कि ये बताओ कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं? तो कहा कि तुम्हारे पिताजी राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ एक यज्ञ का आयोजन होने के लिए जा रहा है, ये सभी वहीं पर जा रहे हैं। तो मैया सती ने कहा कि हमारे पिताजी के यहाँ इतना बड़ा आयोजन होने के लिए जा रहा है और हमको पता नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि यहाँ पे इतना बड़ा कारोबार हो हम ना जाएं, और वो भी हमारे पिताजी के यहाँ। अवश्य जाएंगे हम। भगवान शिव कहते हैं, देखो बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। मान जाओ। बोले बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बोले वो तो हमारे पिताजी हैं, उन्होंने मुझे पाल पोस करके इतना बड़ा किया, तो क्यों नहीं जाना चाहिए, मैं अवश्य जाऊंगी। अब कहते हैं देखिएगा, त्रिया हट है। संत समाज कहती है कि एक तो है बाल हट, एक है योगी हट, राज हट, और एक है त्रिया हट। जब माताएं अपनी हट पे आ जाएं तो फिर किसी की नहीं मानती हैं। चाहे कोई गांव का सरपंच हो या डीएम हो या सीएम हो या पीएम हो, स्वयं भगवान को ही क्यों ना आना पड़े, तो फिर किसी की नहीं मानती है। त्रिया हट है ये, हट। मैया हट पे आ गई। बोले मैं तो अवश्य जाऊंगी अपने पिताजी के यहाँ। बोले अच्छा एक बात बताओ कि हमारे पिताजी के यहाँ इतना बड़ा काम होने के लिए जा रहा है, यज्ञ होने के लिए जा रहा है, पर उन्होंने हमको निमंत्रण क्यों नहीं दिया? तो भगवान सब कहते हैं, बोले ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन एक बार ब्रह्मा जी ने सभा आयोजित की थी तो उसमें सभी ऋषिगण गए थे, हम भी उसमें गए थे। तो
बोले जब तुम्हारे पिताजी का आगमन हुआ तो उनको देख करके सभी ऋषिगण उनको देख करके उनका सम्मान करने के लिए खड़े हो गए, परंतु हम बैठे हुए थे, हमारा ध्यान और कहीं था तो हम खड़े नहीं हुए। शायद उसी का बदला लेने के लिए तुम्हारे पिताजी ने हमको निमंत्रण नहीं दिया। मैया कहती हैं बोले कोई बात नहीं, हम अपनी बहनों से मिलाएंगे, माताओं से मिलाएंगे, परंतु जाएंगे जरूर चाहे कुछ हो जाए। महाराज हट कर रही हैं। भगवान शिव ने कहा कि मान जाओ, बिना बोला नहीं जाना चाहिए। श्री रामचरितमानस में भी लिखा है जो बिना बोले हो जाओ भवान, यदि बिना बुलाए जाओगी तो अपमान सहन करना पड़ेगा, कोई आदर भाव नहीं रहेगा, और आदर भाव ना हो तो व्यक्ति को उस जगह पे नहीं जाना चाहिए, बुलाए तो ही जाओ। महाराज मैया जिद कर रही हैं, भगवान को कहना ही पड़ा ठीक है तुम जाना चाहती हो तो जाओ। अपने कुछ गणों को भेजा मैया सती के साथ में। आज मैया सती अपने पिता यानी राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ जाने की तैयारी करती है। श्री रामचरितमानस में लिखा है हो पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, हो दक्ष त्रासी काहू न सन्मानी। राम सिया राम जय जय राम, जय हो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये भैया हरि बोल। सागर भले ही मिली एक माता, सागर भले ही मिली एक माता, बहिनी मिली बहुत मुस्काता। राम सिया राम जय जय राम, जय हो राम सिया राम जय जय राम, ओ सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ सिया राम जय जय राम। पिता भवन जब गई भवानी तो किसी ने कोई हालचाल नहीं पूछा, ठीक हो कि नहीं, ना किसी ने आओ भगत का किसी ने नहीं पूछा। महाराज जब मैया सती ने देखा तो महाराज और दरबार घर की आगे और बढ़ती हैं। देखा जैसे ही आगे और बड़ी चहल पहल है महाराज, बहनें आ रही हैं आपस में बातें कर रही हैं। जैसे और बढ़ती है आगे, देखा तो महाराज यज्ञ में सबका भाग है परंतु भगवान शिव का भाग नहीं था यज्ञ में। माताएं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं परंतु अपने स्वामी का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। मैया सती को वो बात याद आ गई जो भगवान शिव ने बोला था कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो अपमान सहन करना पड़ेगा। खुद का सम्मान नहीं हुआ तो मैया सहन कर गई परंतु अपने स्वामी का अपमान सहन नहीं कर पाई। और जो वहां पर कार्य हो रहा था, यज्ञ वहां पर हो रहा था, बड़ी चहल पहल थी। महाराज उसी समय अपनी देह का परित्याग उस हवन कुंड में कर देते। और कई
माताएं तो ऐसी होती हैं कि पीठ पीछे अपने स्वामी की चुगली करती रहती हैं, महाराज ऐसे हैं वैसे हैं फलाने या टिकड़े हैं। कभी भी अपने स्वामी की चुगली नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री रामचरितमानस में भी लिखा है और संतों ने भी कहा है क्या, हरि हरि निंदा सुनहि जो